आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो बहुत अच्छे हमें चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं, साथ ही साथ अगले कुछ हफ्तों के अंदर या हो सकता है इसी वीक के अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम हायर साइड या लोअर साइड पे दिखा दे। तो इन स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ एक ऐसी हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि अब टेक्स्ट बुक बेसिस के हिसाब से हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे आपका सिल्वर बीच के बारे में। तो आप लोगों को मालूम ही है, हम बहुत टाइम से अपने व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे आपका सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अगर हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे आप कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो आप लोग कह सकते हैं एक्सपोजर आपको मिल सकता है वो है आपका निपॉन सिल्वर ईटीएफ के आपका थ्रू। एज ए डिस्क्लेमर, ये ईटीएफ हमारे भी पोर्टफोलियो में, साथ ही साथ हमारे फ्रेंड्स फैमिली के पोर्टफोलियो में भी एडेड है। तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इस ईटीएफ में या फिर फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपोजर लें। हम आपको जो भी बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टडी, हमारे एनालिसिस बता रहे हैं। हो सकता है हम अपने स्टडी में गलत भी हो जाए और हमें थोड़ा बहुत या फिर एक मेजर लॉस भी बुक करना पड़े। तो प्लीज़ जो भी हम आपको बता रहे हैं उसको सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ETF अब सिल्वर का एक बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है, एक रेंज में काम करते हुए देखने को मिल रहा था और अभी हाल ही में एक हायर हाई बना के ये रेंज का ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हॉल्ट दिया है। तो क्या यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट होके वापस से इसी जोन में आ जाएगा या फिर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके हायर जोन हमें दिखाएगा, ये हमें देखना है। लेकिन अगर आप लोग सिल्वर का डॉलर टर्म्स में चार्ट पैटर्न देखेंगे जो कि मैंने अपने लिंक्डइन पे भी शेयर किया है, तो बहुत ब्यूटीफुल अब कप एंड हैंडल हमें देखने को मिल रहा है। तो बिना देरी करते हुए अगले स्टॉक की बात करते हैं और वो है आपका अब मैक्स एस्टेट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब वो क्या पैटर्न है तो आइए आपके सामने हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको मैं हटाता हूँ सो दैट स्क्रीन थोड़ी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी। इस ट्रेंड लाइन का एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया है, साथ ही साथ एक छोटा सा आप लोग कह सकते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो जब तक अब ये आपका करीब करीब 474 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये एक बारी को 621 और ऑल टाइम आए 700 के जोन भी हमें आने वाले हफ्तों में टेस्ट करके दिखा दे। लेकिन अगर ये यहाँ से घूम के ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है मार्केट वोलेटिलिटी या ग्लोबल मार्केट से अनसर्टेनिटी है या इसमें अब कोई भी बुरी खबर आ जाए, इसकी वजह से अगर ये इस जोन को 474 470 को ब्रीच करता है तो फिर आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी अब गिरावट आ सकती है। तो 474 के हिसाब से ऑन दी हायर जोन में बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब इससे क्लियर आप लोग कह सकते हैं अब कप एंड हैंडल और अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल सकता है। और अगर आप लोग RSI के तौर पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं RSI में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता है और यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ चुका है तो एक अच्छे मोमेंटम को आप एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है आपका जिंदल स्टील। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिंदल स्टील हमें यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या ये यहाँ से ब्रेकआउट करके दिखाएगा, क्या यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ जाएगी या फिर छोटी कैंडल करके ये धीरे धीरे करके 1100 की जोन में जाएगा, ये हमें देखने वाली बात होगी।
क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। ये एक एक हफ्ते में भाई 15-15 20-20% भाग जाता है या फिर टूट भी जाता है। अगर ये लोअर साइड पे 900 के नीचे ड्यू टू एनी रीज़न आपका गिरता है तो आप लोग कह सकते हैं वापस से एक बारी को 750 740 के जोन को एक बारी को टेस्ट करके दिखा देगा। लेकिन जब तक ये 900 के जोन को मेंटेन कर रहा है और सस्टेन कर रहा है, हमारे हिसाब से एक बारी को ये 1100 के लेवल आने वाले हफ्तों में हो सकते हैं, इसी हफ्ते हो सकते हैं, अगले हफ्ते हो सकते हैं, 3 हफ्तों बाद, लेकिन हो सकते हैं आने वाले हफ्तों में ऑल टाइम हाई हमें टच करके दिखा दे। अगर मैं इसी के साथ एक और चार्ट पैटर्न की बात करूं तो वो है हिंडाल्को। एज डिस्क्लेमर, आई एम सॉरी, हिंडाल्को नहीं, हिंद कॉपर, आई एम सॉरी, हिंद कॉपर। एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में एडेड है और हम इसको 235 240 के जोन से एक्यूमुलेट करते हुए आ रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स के पास भी है, तो प्लीज़ अपने वित्त सलाहकार से कंसल्ट करिएगा, उसके बाद सोचिएगा कि क्या आपको करना चाहिए है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो आप लोग यहाँ पे देखिए। अगर मैं यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो इस जोन के अराउंड पे ये एक जोन हमें देखने को मिल रहा है जो कि आपका 248 से लेकर आप लोग कह सकते हैं 240, इस जोन के अराउंड पे ये बार बार आके आप रेजिस्टेंस फेस अब कर रहा था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, फोर्थ टाइम हुआ। जब ये इस जोन के अराउंड पे ब्रेकआउट दे रहा था, हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन करी और जब ये वापस रीटेस्ट करने आया थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन हमने यहाँ करी थी। तो अब हम अपने प्रॉफिट्स में बैठे हैं और हमारा ये स्टॉक अब ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस पे आपका 240 238 के जोन के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल हो रहा है। हो सकता है हम आने वाले दिनों में थोड़ी और आप क्वांटिटी ऐड करें। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हायर हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इस स्विंग को निकालता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अब और हायर जोन पे आके 260 के राउंड पे आ जाएगा। और अगर ये 260 या 2 इस जोन को ब्रीच करता है, थोड़ा ऊपर जाके इस जोन को ब्रीच करता है, फिर हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हो सकता है आने वाले हफ्तों में या महीनों में एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो अगर आप बेस मेटल देखेंगे जो कि कॉपर, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कॉपर यूएसडी के टर्म्स में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडी के टर्म्स में कॉपर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे चुका है। जब भी आपका, ऐसा नहीं है कि हर बारी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपका बेस मेटल में रैली आती है तो जो स्टॉक्स हैं उससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, उनमें या तो हाई साइड पे या लोअर साइड पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। और हिंद कॉपर हमारे हिसाब से पूरा तैयार है आपका इस रैली को आप लोग कह सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या ये वापस से आपका 400 और जो इसका ऑल टाइम है 600 के जोन है वो दिखा सकता है? ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा। लेकिन हमारे हिसाब से ये आप चार्ट पैटर्न है ये पूरा क्लियर हमें कह रहा है कि हम तैयार हो चुके हैं। अगर 245 सस्टेन होता है तो हायर जोन में आपको एक बारी को 350 400 के जोन वापस देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक अगर हम बात करें तो वो है अंबुजा सीमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं अंबुजा सीमेंट, तो ये बहुत अच्छे स्पॉट पे बैठा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस को समझना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, 580 का एक बहुत अब क्रूशल जोन था। पहले ये बार बार यहाँ पे आके सपोर्ट अब ले रहा था, लेकिन जब इसने ब्रेकडाउन दिखाया, रीटेस्ट किया, एक बहुत बड़ा फॉल हमें दिखाया, फिर से यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर एक फॉल दिखाया, थर्ड टाइम किया, फिर फॉल दिखाया, फोर्थ टाइम किया, फिर फॉल दिखाया, 5वीं बार जाके इसने ब्रेकआउट दिया और अब यहाँ पे रीटेस्ट करके अब तैयारी हो चुकी है अपसाइड की। तो अब अगर आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जब आपका बार बार, अगर आप लोगों को याद हो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, अगर आप रेजिस्टेंस बार बार हिट हो रहा है उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये ब्रेकआउट अगर रीटेस्ट होके जा रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये एक सस्टेनेबल रैली दिखाएगा। और ये जो आपका अब रेजिस्टेंस है 575 और 580, ये इजी बेसिस पे आपका टूटेगा नहीं। तो
हो सकता है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें दिखा दे और 690 और 700 तक के जोन हमें दिखा दे। अब ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए, हम जो भी आपको स्टॉक्स बता रहे हैं वो हमारी स्टडी, हमारी एनालिसिस के हिसाब से बता रहे हैं। इनको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता ये एक हफ्ते तक चलेंगे या एक हफ्ते बाद चलेंगे या एक महीने बाद चलेंगे या 3 महीने बाद। यहाँ पे कोई भी प्रिडिक्ट अब नहीं कर सकता है, हम सिर्फ चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जुआ खेलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आप प्रिडिक्शन करने आए हैं। और प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर अब प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में होती है तो हम प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी हमारे अगेंस्ट में होती है तो हम इसमें लॉसेस अब बुक अब करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल ना लीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार से कंसल्ट करिए, उसके बाद सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए है। तो आप लोग कह सकते हैं जब तक अब ये 575 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, ऑन दी हायर साइड पे आप लोग कह सकते हैं ऑल टाइम हाई की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब क्या ये लगाएगा या नहीं लगाएगा ये तो मार्केट ही तय करेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं दो और स्टॉक्स जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं, वो है अब महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये आपका 3 हफ्ते पहले भी बात करी थी शायद इस जोन के अराउंड पे, जब ये ब्रेकआउट की तैयारी पे था। और हमने आपको, अगर आपको याद हो तो हमने क्लियर कट कहा था कि ज़रूरी नहीं कि अगले हफ्ते ही हो सकता है एक बारी को डिप ले, फिर वापस ऊपर आए, कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे। और आप लोग देख सकते हैं सेम, पहले डिप दिया, वापस से रिकवरी हुई, हो सकता है अब 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट करे और अपने अर्निंग्स के अराउंड पे ये ऑन दी हायर जोन पे ब्रेकआउट दे। तो ज़रूरी नहीं कि जिस हफ्ते हम बात करते हैं उसी हफ्ते वो मोमेंटम आए, हो सकता है एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आए। लेकिन उन स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में लगा देना है, क्योंकि हम आपको हर स्टॉक में एक ऐसा आप डिमांड जोन देंगे, अगर वो डिमांड जोन टूटता है तो वो एज अ स्टॉप लॉस के हिसाब से आप लोग कह सकते हैं काम करता है। अगर उसके नीचे आप गया तो एक बहुत बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। जैसे इसमें आपका 2915 के राउंड था, लेकिन वहाँ तक आया नहीं, आपका 3030 के राउंड पे ही आके वापस से घूम गया। तो जब तक ये आपका 3000 से लेकर 29 का लेवल सस्टेन कर रहा है, अभी भी हमें लगता है कि ये ऑन दी हायर साइड पे 4000 तक के जोन ऑन द पोजिशनल टर्म्स हमें दिखा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका पेटीएम। इसमें टिपिकल आप लोग कह सकते हैं, इसमें टिपिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है। अब आप लोग कहेंगे इसमें एक शोल्डर तो बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बारी ऐसा होता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर कट हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल रहा है। और अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दिखाता है तो आप लोगों को मालूम ही होगा इसका टारगेट क्या है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताऊं, जो इसका हेड होता है, हेड से लेकर आप लोग कह सकते हैं इसकी नेक लाइन तक, तो ये आपका कहाँ तक आ रहा है, ये आपका आ रहा है करीब करीब 1800 के जोन, 1800 नहीं 1750 के जोन, जो कि ऑलमोस्ट इसका आईपीओ का ओपनिंग प्राइस था। इसका इशू प्राइस शायद 2021 के राउंड पे था, लेकिन इसका ओपनिंग प्राइस करीब करीब 1800 के राउंड पे था। तो हमारे हिसाब से अब ये पूरा तैयार हो चुका है अपने आईपीओ प्राइस के जोन पे जाने के लिए। क्या ये जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, जितनी बारी अब रेजिस्टेंस हिट होगा उतना अब बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, एक बारी हुआ, 2 बारी हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, ये 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट हमेशा, 4th और 5th अटेम्प्ट बहुत क्रूशल होता है। तो हमारे हिसाब से ये तैयार हो चुका है। अभी आप कब भागेगा, बस उसका इंतज़ार आपको पेशेंस के साथ करना है। तो ये तो थे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे पैटर्न हमें दिखा रहे हैं, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, अब कप एंड हैंडल हो, या फिर आप लोग कह सकते ट्रेंड लाइन हो। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स हमने यहाँ पे देखने को मिल गए। लेकिन एक ऐसा पैटर्न जो कि टिपिकल डबल बॉटम या फिर आप लोग कह सकते हैं डब्ल्यू फॉर्मेशन दिखा रहा है, वो कोई स्टॉक नहीं बट वो एक क्रिप्टो करेंसी है, वो है आपका डोज कॉइन। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोगों को क्लियर पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, जो कि बोलते हैं आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन। अब आप लोग कहेंगे कहाँ है, तो आप लोग देखिए प्रॉपर टेक्स्ट बुक डब्ल्यू फॉर्मेशन। और अगर मैं इसका
ऑन दी हायर जोन पे बात करूं, जो इनके ऑन दी हायर जोन पे अब लेवल आ सकते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे ये हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं ट्रेंड लाइन से बात करूं तो आप लोग क्लियर कट कह सकते हैं नियरली 0.38 डॉलर्स के अराउंड पे आ सकता है। तो अगर मैं अभी के तौर पे बात करूं, इंडियन रुपी के हिसाब से ये करीब 21-22 रुपये के अराउंड पे चल रहा है। तो अगर मैं 45% ऐड करूं तो 30-32 रुपये तक की जोन हमें एक बारी को ये दिखा सकता है। क्या दिखाएगा नहीं दिखाएगा, अगेन अब मार्केट हमेशा सुपीरियर होती है, हम सिर्फ पैटर्न्स को एनालाइज करके अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। टारगेट अचीव होंगे या स्टॉप लॉस ये तो मार्केट ही बताएगी। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, प्योर डबल बॉटम है, डब्ल्यू पैटर्न है, ब्रेकआउट दे चुका है, बस ये ब्रेकआउट आप क्लोज देना चाहिए 0.235 डॉलर के ऊपर। अगर ये सस्टेन होता है एक बारी को यहाँ में 0.40 और उसके बाद हो सकता है ऑल टाइम हाई, अगर ऑल टाइम हाई हमें दिखाता है तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे मंथली के हिसाब से तो ये एक काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ आप कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अलग अलग पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहे हैं, बस आपको पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करना है। अब कितना टाइम लगेगा ये मार्केट को ही डिसाइड करने दीजिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो भी हमने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही बताया है। तो प्लीज़ कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन के हिसाब से इन शेयर्स को ना लीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करिए। थैंक यू।